तो जिस तरह के केसेस आजकल देखने को मिल रहे हैं, हो रहे हैं लगातार, आपने कुछ लगातार लेटेस्ट जो न्यूज़ आ रही हैं बिल्कुल अभी कि इस लड़की के साथ ऐसा हो गया, उसके ऐसा ससुराल वालों ने कर दिया, वैसा कर दिया, बाद में माँ बाप रो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि उसके साथ हो गया। लड़की है जो पहेली बन के रह गई कि उसके साथ क्या हुआ है, उसने मतलब सुसाइड किया है या उसको मार दिया गया है या उसके साथ क्या हुआ है किसी को नहीं पता, बस वो एक लड़की पहेली बनकर रह जाती है। तो माँ बाप, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अब माँ बाप बहुत रो रहे हैं, बहुत रोते, बाद में बहुत रोना पड़ रहा है उसके लिए कि अपनी लड़की के लिए इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। तो ये बात यहाँ तक आई क्यों? इंसाफ और न्याय मांगने वाली, उसके ज़िंदा रहते आप इंसाफ मांगते, उसके ज़िंदा रहते न्याय मांगते, उसके ज़िंदा रहते आप उसे घर लेकर के आते। जब वो लड़की आपसे गुहार लगा रही है, बार बार आपसे बोल रही है कि मैं परेशान हूँ, यहाँ पर दुखी हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि जो माँ बाप अपने बच्चे की एक सिसकी पर उसके लिए सब कुछ खड़ा कर देते हैं, एक छोटी सी उसकी खुशी के लिए जाने क्या क्या कर देते हैं, तो जब उसका एक आंसू गिरने पर भी वो लोग पता नहीं कैसे कैसे तैयार हो जाते हैं चीज़ों के लिए। तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि जब वो लड़की आपसे बार बार अपना दर्द बयान कर रही है, बार बार बोल रही है कि मैं परेशान हूँ, मेरे को यहाँ पर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, उस वक्त तो लड़की की एक बात सुन लीजिए ढंग से, उसको घर लाइए, बिठा लिए, उससे सुनिए उसका दर्द क्या है। सुनने में कितनी चीज़ें आती कि वहाँ आप जाकर के आपने वहाँ समझा दिया, लड़की ने बोला कि ऐसा है तो आप ससुराल गए, आपने वहाँ उसको समझा दिया कि ऐसा है, लड़के वालों को समझा दिया, लड़की वालों को समझा दिया। आपको पता है आप उन राक्षसों से उम्मीद कर सकते हैं कुछ समझने की कि वो समझ पाएंगे सब कुछ, वो समझ सकते हैं ये सब कुछ। जो आपकी बेटी को परेशान कर रहे हैं आप उनको समझाने जा रहे हैं, अपनी बेटी को समझाने जा रहे हैं कि एडजस्ट कर लो। क्यों एडजस्ट करना है उसको भाई? क्यों एडजस्ट करना होता है हमेशा लड़की को ही? क्यों कोई उन लड़कियों को उन राक्षसों के हवाले करके आ रहे हैं आप लोग? क्यों छोड़ करके आ रहे हैं उसको उस दरिंदों के पास में कि वहाँ पर उसकी आपको बाद में आपके जाते ही उसको आपको न्यूज़ मिले कि आपकी लड़की नहीं रही, आपके लिए पहली बन गई ना कि उसके साथ हुआ क्या? यही कहा जाएगा वो ऐसी थी, वो वैसी थी, उसके कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाओ, वो गिर गई, वो हो गया, उसने खुद ऐसा कर लिया, उसने, आपको पता है उसके साथ क्या हुआ? आपको कहाँ क्यों यहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक आपको ये पहुँचने के लिए क्यों इंतज़ार करना होता है? किसी को आपने बेटी को विदा किया? अलविदा नहीं किया, बेटी घर से विदा हुई है, खाली शादी हुई है। शादी लड़के की भी होती है, लड़की की भी होती है, तो लड़की विदा होती है घर से। आपने अर्थी पे नहीं भेजा उसको, बाकायदा उसको विदा किया है किसी के साथ में। और जाते वक्त कहिए बेटी से, जाते वक्त बोलिए बेटी को कि बेटी जिंदा हूँ मैं, अगर कुछ परेशानी है तो लौट के आना, लौट के आ जाना तुरंत, बिना सोचे समझे। एक फ़ोन कॉल करना, मैं तुझे लेने आऊँगा, मैं तुझे लेने आऊँगी। क्यों माँ बाप इंतज़ार करते हैं बेटी के मरने का? बाद में रोने से क्या होता है? अब आप रो रो के गुहार लगाइए तो क्या होता है? गुहार लगाने से बेटी वापस तो नहीं आएगी। अगर आप बेटी का साथ